वंदे मातरम। स्वागत है आपका आज की क्लास में और आज हम सीखेंगे भिन्नों का योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। इससे पहले वीडियो में हमने भिन्न के बारे में जाना था कि भिन्न कैसे बनती है, उचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है, समान भिन्न क्या होती है, असमान भिन्न क्या होती है, भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, मिश्र भिन्न वगैरह। हमने भिन्नों के बारे में सब कुछ सीखा था और आज के वीडियो में हम चलेंगे उससे एक कदम आगे और हम सीखेंगे कि कैसे भिन्नों को जोड़ा जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, कैसे घटाया जाता है और कैसे भाग किया जाता है। और जो भी कुछ सीखेंगे वो बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। तो चलें शुरू करें। चलिए, इसके लिए हम लेते हैं भिन्न और भिन्न का करते हैं योग। जैसे मैं सबसे पहले ले लेता हूं 1/2 और इसमें जोड़ते हैं हम भिन्न 3/4। ये दो भिन्न हमने ले ली। देखिए, मैं यहां आपको सिखा रहा हूं भिन्नों के जोड़, बाकी गुणा, भाग के बेसिक कंसेप्ट्स। तो सीखिए, इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इन भिन्नों का एलसीएम लेना होता है। एलसीएम का मतलब आप जानते हैं, लेस है। अब लेस है कैसे लेते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आप एक लाइन खींच लीजिए और लाइन खींचने के बाद ये जो इन भिन्नों का हर है, क्या है ये? हर है। इस हर का एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं? इन दोनों को आप ऐसे लिख दीजिए कोमा लगा के, और इस प्रकार से आप लिखकर जो छोटी संख्या है, यानी छोटी से छोटी संख्या जिससे हम भाग दे सकते हैं, उससे भाग देना शुरू कीजिए। छोटी से छोटी संख्या है 2, हम 2 से भाग देना शुरू करते हैं और क्रमबद्ध पहले इसमें और फिर इसमें हम दोनों में 2 का भाग देंगे। तो देखिए, 2 एकम 2 भाग चला गया पूरा पूरा। अब 4 में 2 का भाग जा रहा है 2 बार, 2 दूनी 4। इसके बाद हम फिर से लाइन खींचेंगे और फिर से इसी क्रिया को बार बार दोहराते हैं। चलिए, अब हम फिर से देखते हैं कि इन दोनों में किसका भाग जाएगा। तो वही छोटी से छोटी संख्या 2 है जिसका भाग जाएगा। इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। अच्छा, दोनों में से किसी एक संख्या में जाए तो भी चलता है। तो एक में जाएगा नहीं तो एक को तो ऐसा का ऐसा लिखिए और इस 2 में 2 का भाग देकर 1, 2 एकम 2। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ लास्ट में जब एक ही बच जाए तो हमारा लसाअ निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं इसको, तो ये कंप्लीट हुई। और इनका जो गुणनफल है वो हमारा क्या होगा? लसाअ। 2 × 2 यानी कि 4। हमारा 4 क्या आ गया? लसाअ। तो इस प्रकार से हम लसाअ निकालते हैं। तो चलिए, मैंने यहां लिख दिया ये लसाअ। फिर लसाअ निकालने के बाद क्या किया जाता है ये आपको अब ध्यान से समझना है। तो सबसे पहला काम, भिन्नों के योग हो चाहे व्यवकलन हो, मैं भी सिखाऊंगा आपको व्यवकलन का भी, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि योग हो चाहे व्यवकलन हो, दोनों में काम एक जैसा ही होता है और यही एक जैसा काम हम कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हमने लिया लसाअ। तो लसाअ के बाद अब क्या करते हैं ये ध्यान दीजिए। इस लसाअ में हम भाग देते हैं। क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो ये लीजिए, ये तो हमने लिखा लसाअ और ये हमने दिया इसमें भाग। अब भाग देंगे तो किसका देंगे? भाग देंगे हर का। पहले हम इस भिन्न को लेंगे, पहली भिन्न को, और उसके बाद में वही काम जो इस पहली भिन्न के साथ करेंगे इस दूसरी भिन्न के साथ भी हमें करना है। तो हम क्या करते हैं, इस हर का भाग देंगे इस लसाअ में। तो मैंने लसाअ को लिखा, भाग किसका देंगे? हर का। तो इस हर को आप यहां लिख दीजिए और इसे कर दीजिए ब्रैकेट में बंद। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद ये जो लिखा हुआ है ऊपर अंश, उससे कर दीजिए इसको गुणा और बीच में लगा दीजिए ये वाला चिन्ह। ये लीजिए, ये हमने चिन्ह लगा दिया। इस लाइन को आपको आवश्यकता है उसके अनुसार आप बढ़ा सकते हैं। अब जो काम हमने इस भिन्न के साथ किया वही काम हमें इस भिन्न के साथ भी करना है। तो हम क्या करेंगे, ये लसाअ लिखेंगे हम यहां पर, क्योंकि इस लसाअ में हम भाग देंगे, किसका देंगे? भिन्न के हर का। हर में क्या लिखा हुआ है? 4, तो हम 4 का भाग देंगे और इसे करेंगे ब्रैकेट में बंद और इसको करेंगे गुणा। किससे? जो अंश लिखा हुआ है उससे। हमने वही चीज दोहराई है, जो काम यहां किया वही काम हमने यहां किया है। चलिए, इसको और सॉल्व करते हैं। तो इसको और सॉल्व करते हैं तो 4 में 2 का भाग दे दीजिए। 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। और गुणा में क्या लिखा हुआ है? 1। चलिए, प्लस अब यही काम इधर कीजिए। 4 में 4 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 1 बार। और फिर यहां इसकी जगह तो आ गया 1, तो गुणा 3। और बटे में क्या लिखा हुआ है हमारे पास? 4। चलिए, मैं अब इसको नीचे लिख लेता हूं। अब हम क्या करते हैं, इनको गुणा कर दो। बोर्डमास का नियम, वही वाला बोर्डमास नियम। तो 2 एकम 2, प्लस की जगह प्लस, 3 एकम 3 और ये 4। अब आप क्या करेंगे, दोनों के चिन्ह समान हैं इसलिए दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, 2 और 3 5 और 5/4 हमारा क्या आ गया? आंसर। इन दोनों भिन्नों का योग हमारे पास आ गया। तो देखिए, है ना आसान?
चलिए मैं आपको इसको और क्लियर करता हूं और एक एग्जांपल हम लेते हैं अब घटाओ का, ताकि हम जोड़ और घटाओ दोनों क्रियाएं एक साथ कर सकें। 5/4 माइनस 7/3 ले लीजिए, मैंने ये एग्जांपल ले लिया। तो ये एग्जाम्पल रहा हमारा बाकी करने का, और अब हम करते हैं बाकी करने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों का लसाअ लेना है। और लसाअ कैसे लेंगे, आप लेंगे लसाअ इस प्रकार से। कैसे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 और 3 को इस प्रकार से लिखेंगे और फिर देखेंगे छोटी संख्या कौन सी है जिससे भाग दें हम। तो 2 का भाग 4 में जा रहा है तो मैं पहले 2 से भाग देता हूं। 2 का भाग 4 में दिया तो 2 बार गया, और 3 में जाएगा नहीं। अगर भाग नहीं जाता है तो उस संख्या को हम ऐसा का ऐसा नीचे लिख लेते हैं। इसके बाद फिर से छोटी संख्या से भाग दीजिए, तो वो छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 2 और 3 किसी में भाग जाता हो, वो है 2। तो 2 1 कम 2, 3 में फिर नहीं जा रहा है, 3 को ऐसा का ऐसा लिख लो। और अब आप देखिए क्या 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। तो अब आप 3 से देखिए तो 3 का भाग इसमें जाएगा, तो हम 3 का भाग इसमें दे देंगे। 1 में जाएगा नहीं, इसलिए 1 ऐसा का ऐसा और 3 का 3। आपने देखा वही 1 1 हमारे पास आ गया। तो हमारा लसाअ क्या होगा, इनका गुणनफल, यानी 2 × 2 × 3। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो हमारा लसाअ कितना आया, 12। लीजिए साहब, अब हमारा 12 लसाअ आ गया। मैं इस चीज को यहां लिख दूं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये लीजिए, मैंने 12 लसाअ यहां लिख दिया और यहां लगाया बराबर का चिन्ह। और अब देखिए क्या करूंगा, इस 12 में हमें क्या करना था, इस 12 को लिखना है, फिर इसमें हमें भाग देना है। किसका, एक भिन्न को लेंगे सबसे पहले, तो इसके हर का, हर कौन, 4। तो हम भाग देंगे 4 का, ब्रैकेट लगाएंगे और गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, जो अंश है 5, इसको लिख देंगे हम यहां पर, और ये बाकी का चिन्ह। और अब जो काम हमने यहां किया वही यहां फिर से करेंगे इस भिन्न के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे इस 12 को, और 12 में फिर भाग देंगे किसका, इस भिन्न के हर का। तो हमने भाग दिया 3 का, और इसको गुणा करेंगे किससे, अंश से। तो हमने लिखा 7 गुणा करके। अब आप सॉल्व कीजिए, 12 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और गुणा में आया 5। 12 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, और गुणा में 7 है ही, और बटे में 12 है। वेरी सिंपल, 3 पंजे 15 माइनस 7 चौक 28, और बटे में कितना है, 12। अब 28 में से आप 15 घटाइए। इन दोनों का करेंगे क्या, हम दोनों के चिन्ह अलग अलग इसलिए घटाएंगे। तो 28 में से 15 गए तो बताइए कितने बचे, 8 और 5 13। तो हमारे पास कितना बचा, 13। लेकिन ये 13 काय का बचा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस लगाया, और बटे में क्या है, 12। ये हमारा आ गया आंसर। इस प्रकार से चाहे भिन्न को हमें जोड़ना हो चाहे घटाना हो, माइनस का चिन्ह है तो उसे माइनस का माइनस लगाइए। बाकी कैलकुलेशन आप जानते हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग और बोर्डमास नियम। बेसिक मैथ पार्ट 1 और 2, इन दोनों को देखकर आप इन चीजों को ढंग से कैलकुलेशन को सीख सकते हैं, और उसको सीखने के बाद आप इस वीडियो को दोबारा भी देखकर बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो पहले इसे देखिए, समझिए, जो समझ में नहीं आए वो आप उन वीडियोस से देखिए। उन वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब हम लेते हैं एक और एग्जांपल। हमें दिया है 4/3 प्लस करना है -7/2, फिर माइनस करना है -5/6, और फिर माइनस करना है 3/4 को। देखिए सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ 2-2 चिन्ह मिल रहे हैं हमें पास पास में, प्लस और माइनस, इन दोनों के 2-2 चिन्ह पास में मिल रहे हैं, बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, गुणा। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि इन चिन्हों को आपस में गुणा करके एक बार एज इट इज लिख लेना चाहिए, इससे गलती की संभावनाएं कम रहती है। तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, मैं लिखूंगा 4/3, प्लस को माइनस से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, माइनस, और बचा मेरे पास 7/2। फिर इस माइनस को माइनस से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, प्लस 5/6, और माइनस का 3/4। ये चीजें मैंने आपको मेरे बेसिक मैथ के पार्ट 1 में ढंग से सिखाया हुआ है, चिन्हों को किस प्रकार से जोड़, बाकी, गुणा, भाग किया जाता है। आप उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। हमें क्या करना है, अब सबसे पहला काम है हमारा लसाअ लेना। तो इसका लसाअ लेंगे हम, लसाअ यानी लघुत्तम, यानी कि एलसीएम। कैसे लेते हैं, आपको बताया था कि इस प्रकार से हम लसाअ लेते हैं। जो हर में संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को आप एक बार लिख लीजिए। सबसे पहले 3 लिखा, फिर ये वाला 2 लिखा, फिर ये वाला 6 लिखा, और अब ये वाला 4।
चारों भिन्नों के हर मेरे पास यहां आ गए, तो अब मुझे देना है भाग। और भाग किसका दूंगा? सबसे छोटी संख्या का। सबसे छोटी संख्या 2, तो 2 का भाग जा रहा है किसी में? यस, जा रहा है। तो जा रहा है तो देना ही है। 2 का भाग देता हूं, सब में देंगे एक एक करके। पहले 3 में दूं 2 का भाग तो जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसलिए नहीं देंगे। तो मैं लिखूंगा 3 का 3। फिर 2 का भाग दूंगा तो 2 का भाग जाएगा ना एक बार, 2 एकम 2। फिर 6 में दूं मैं 2 का भाग, तो 2 तिया 6। वेरी गुड, आपको पता है क्या लिखना है। फिर 4 में दूं 2 का भाग, तो 2 दूनी 4। शाबाश, 2 दूनी 4। इस प्रकार से आपको फिर से भाग देना है। मैं 2 का भाग दे रहा हूं, क्या 2 का भाग जाएगा? यस, यहाँ 2 है इसलिए जरूर जाएगा। तो चलिए देते हैं। 3 में जाएगा नहीं, 3 को एज इट इज लिख दो ऐसा का ऐसा। 1 में नहीं जाएगा, 1 को भी ऐसा का ऐसा। फिर इस 3 को ऐसा का ऐसा, और 2 में भाग जा रहा है तो 2 में भाग दे दीजिए। जिसमें जाएगा उसमें देंगे, और जिसमें नहीं जाएगा उसको यूं का यूं नीचे लिख देंगे। अब हम देख रहे हैं कि 2 तो हमारे पास है नहीं, तो 2 का भाग किसी में जाएगा भी नहीं। 3 है तो मैं 3 का भाग दे दूंगा। 3 का भाग 3 में दूंगा, इसमें पहले वाले में तो 1 बार जाएगा। 1 में जाएगा नहीं तो 1 को यूं का यूं। फिर 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा, और 1 में जाएगा नहीं तो ये 1 भी यूं का यूं। क्योंकि लास्ट में 1 1 1 सब जगह 1 आ गया, तो इनका जो गुणनफल होगा वही हमारा लसय होगा। तो गुणनफल क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12। 12 हमारा क्या हुआ? लसय। तो हम 12 को यहाँ लिख देंगे। क्लियर है? तो इस तरह से आप लसय लेना भी सीख रहे हैं। वैसे मैं आपको एक राज की बात बता दूं, ये लसय कैसे लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स। तो जरूर देखिएगा आने वाले वीडियो को। अभी आप इस तरीके को समझिए, क्योंकि जिस तरीके से हम कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबका जन्म इसी से हुआ है, हर ट्रिक का जन्म इसी से होगा। इसलिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा याद रखिए। इस तरीके से हर भिन्न या परिमेय संख्या के जोड़ बाकी आप कर सकते हैं। इस तरीके से एक सवाल नहीं बचेगा, जबकि ट्रिक से केवल ट्रिक वाले सवाल हल होते हैं। ठीक है। अब हम लेते हैं आगे, और देखिए हमने लिख लिया लसय को यहाँ नीचे। अब लसय को नीचे लिखने के बाद हम क्या करेंगे? हम इस लसय में भाग देंगे। तो ये मैंने लसय लिखा, और इसमें हम भाग देंगे। किसका देंगे? पहली भिन्न को लेते हैं। अब हम सबसे पहले किसको लेंगे? हम पहली भिन्न को। और पहली भिन्न में भाग किसका देते हैं? हर का। नीचे वाली संख्या को हम यहाँ लिख देंगे, और फिर इसको गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? ऊपर वाली से। आप यहाँ देख रहे हैं, अब तक 2 एग्जाम्पल हमने देख लिए। तीसरे एग्जाम्पल में देख लीजिए और ढंग से समझिए। भाग होता है नीचे वाले का और गुणा होता है ऊपर वाले का, और इसको याद रखिए। अब हम ये माइनस का चिन्ह यहाँ लगा देंगे, और जो काम इस भिन्न के साथ किया उसे फिर से दोहराएंगे। मतलब सबसे पहले 12 को लिखो, फिर भाग का चिन्ह लगाओ, फिर हर को लिखो, फिर ब्रैकेट लगाओ और गुणा करो अंश से। ठीक है ना? अब ये वाला चिन्ह प्लस, और इस भिन्न के साथ भी हम वही काम करेंगे जो इन दोनों के साथ कर चुके हैं। तो अब इसका नंबर सबसे पहले हमने 12 लिखा, यानी इस हर में हमने दिया भाग किसका? हर का, 6 का। एलसीएम में इस हर का भाग दिया और इसको गुणा किया किससे? अंश से। फिर हम ये वाला चिन्ह लगा देंगे, और यही काम जो इसके साथ किया वो इसके साथ भी करेंगे। तो सबसे पहले 12, सबसे पहले हमने लिखा 12, 12 में भाग देंगे किसका? इस हर का। तो मैंने लिखा 4, और इसको गुणा करेंगे किससे? अंश से। तो हो गया काम खत्म, क्योंकि अब कोई भिन्न बची नहीं है। इस प्रकार से हमारे पास जितनी भिन्नों का योग या व्यवकलन हमसे करवाया जाए, हम एक साथ कर सकते हैं। चलिए आगे। अब देखिए, इनको सॉल्व करते हैं। 12 में 3 का भाग दीजिए, तो 12 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। और गुणा किससे करना है? 4 से। अब ये वाला चिन्ह लगाइए, और यही काम फिर से कीजिए। 12 में 2 का भाग देंगे तो 2 छिक 12, 6 बार गया, और गुणा किससे करेंगे? 7 से। फिर ये वाला चिन्ह लगा दिया। अब इस 12 में देंगे 6 का भाग, तो कितनी बार जा रहा है? 2 बार। इस पूरे की जगह क्या लिख दिया हमने? 2, और गुणा 5 एज इट इज आ जाएगा। इसी प्रकार से ये काम हम आगे भी करेंगे। माइनस की जगह माइनस लगाया, 4 का भाग 12 में 3 बार गया, और गुणा 3, और बटे में जो लिखा हुआ है वो तो एज इट इज लिखना ही लिखना है। और अब फिर से हम बटे का चिन्ह लगा के, मैं बटे वाले को पहले लिख देता हूं, और इनको सोल्व करके लिखते हैं। हम करेंगे गुणा सबसे पहले, क्योंकि बोर्डमास नियम से। तो 4 चौक 16 माइनस 6 सत्ते 42 प्लस 5 दूनी
10 माइनस 3 तिया 9। इस तरह से इन चारों संख्याओं को सॉल्व करते करते हमारे पास इतना छोटा रूप बन गया। अब हमारे पास यहाँ केवल जोड़ और बाकी का काम रहा है। देखिए बोर्डमास नियम हमें कहता है कि पहले हम प्लस करते हैं और बाद में माइनस करते हैं, लेकिन इस नियम को आप यहाँ छोड़ सकते हैं। आप ये मान सकते हैं कि प्लस माइनस एक साथ होता है। पहले प्लस वालों को अलग जोड़ के रख लीजिए और माइनस वालों को अलग जोड़ के रख लीजिए। कैसे? ऐसे, ये संख्या प्लस की है और ये संख्या भी प्लस की है, 10 भी प्लस का है और 16 भी प्लस का है। दोनों को मैं जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 26 मिलेगा प्लस का। अब ये माइनस की और ये भी माइनस का, तो इन दोनों को मैं अलग जोड़ दूंगा। तो बताइए 42 और 9 को जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 51 मिलेगा मुझे। और ये 51 काहे का है? संख्याएं माइनस की है तो माइनस का है, और बट्टे में मेरे पास 12 है ही। अब सॉल्व करते हैं इसको आगे। एक बार फिर से प्लस माइनस होगा। 51 ऋणात्मक है और 26 धनात्मक है, यानी ये माइनस का है ये प्लस का है, तो अलग अलग चिन्ह होने की वजह से हम क्या करेंगे? इसको घटाएंगे। तो बताइए फिर 51 में से 26 घटाएंगे, बड़ी में से छोटी संख्या, तो 51 में से 26 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? बताइए बताइए। हमें मिलेगा 25। अच्छा, ये 25 माइनस का होगा या प्लस का? हम बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, तो बड़ी संख्या 51 है, 51 का चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस लगाया और बटे में लिख दिया 12, और ये हमारा आ गया आंसर। ये जो प्लस माइनस चिन्हों का है, आप इसे ढंग से समझना चाहते हैं तो बेसिक पार्ट फर्स्ट देखिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप किसी भी भिन्न का या किन्हीं भी भिन्नों का जोड़ बाकी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं भिन्नों के गुणा और भाग की। अब हम सीखते हैं गुणा, और गुणा के हमारे पास हैं 3 सवाल, और तीनों सवाल हम एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। क्यों जी? आपको ढंग से समझना है ना, इसलिए चलिए आप ढंग से समझिए। देखिए पहला सवाल, भिन्नों को जब भी गुणा किया जाता है तो क्या करते हैं? बराबर का चिन्ह लगाते हैं, बटे का चिन्ह लगाते हैं, और ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा, यानी कि मैं कह सकता हूं अंश को अंश से, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से गुणा करेंगे तो 2 को गुणा करेंगे 5 से, और इसी प्रकार हर को हर से गुणा करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को गुणा करेंगे तो 3 × 7। वेरी सिंपल। आपस में ऊपर वालों को गुणा करो और नीचे वालों को गुणा करो, हो गया भिन्न का गुणा। कैसे? 5 दूनी 10 और 3 सत्ते 21। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत सिंपल है ना? देखिए एक और एग्जांपल, भिन्नों के गुणा में हमें एक बात और याद रखनी चाहिए। क्या? कि यदि क्रॉस में कोई चीज कटती हो, यानी मैं कह सकता हूं ऊपर वाली किसी भी संख्या से नीचे वाली कोई सी भी संख्या कट सकती है, नीचे वाली से ऊपर वाली कोई सी भी संख्या कट सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिए। यहां हम देख रहे हैं कि कुछ भी आपस में नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो वेरी सिंपल गुणा कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे? बराबर -5 गुणा हो जाएगा -3 से, और 2 गुणा हो जाएगा 7 से। तो लीजिए 5 3 15। लेकिन वही बात बेसिक मैथ पार्ट फर्स्ट में हमने सीखा था, चिन्हों का भी गुणा होता है। जब भी संख्याओं का गुणा करते हैं तो चिन्हों का गुणा भी करते हैं। तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, और प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए 2 सत्ते 14, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसमें आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। हम कंसेप्ट तो क्लियर करना चाहते हैं ना। आइए आइए, बराबर बटे का निशान। वही बात मैंने कहा था, अगर किसी भी ऊपर वाली संख्या से कोई भी नीचे वाली संख्या कटती हो तो काट दीजिए, उसके बाद गुणा करना आसान हो जाता है। हालांकि हम बाद में भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बेस्ट है, इसलिए मैं यही बताऊंगा। 5 से नीचे कोई 5 नहीं है, नहीं कटेगा। 3 से नीचे की संख्या कोई कट रही है, यस 3 और 3 आपस में कट रहा है, तो खत्म। कटता कैसे है? 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 1 को किसी संख्या से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए हम कह देते हैं कट गया और हट गया। चलिए अब कुछ और कट रहा है कि नहीं कट रहा? ना तो 2 से कुछ कट रहा है, ना 7 से कुछ कट रहा है, ना 5 से नीचे कुछ कट रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? वही काम, 5 गुणा 1 गुणा -5, माइनस है इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया 2 गुणा -7 गुणा 1। हम चाहे तो 1 को लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि 1 से तो किसी संख्या को गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए। लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया, आप चाहे तो ना लिखें। अब
5 और 5 को गुणा करता हूं, क्योंकि 5 से कम 5, और फिर 5 को 5 से गुणा करूंगा तो 5 25। ठीक है, हम चाहे तो 1 को हटा सकते थे, हम इसकी जगह ये भी लिख सकते थे कि 5 गुणा -5 और 2 गुणा -7, क्योंकि 1 से गुणा करने का कोई मतलब भी नहीं था। तो आप चाहे ऐसे लिख के करें चाहे ऐसे लिख के करें, एक ही बात है। देखिए फिर से बता रहा हूं, इसलिए हमारे पास क्या बचा, केवल 2 चीज, 25 और माइनस को प्लस से गुणा करूंगा तो क्या आएगा माइनस, बटे में क्या बच रहा है, 1 से गुणा करने का कोई मतलब है नहीं, केवल इन दोनों को गुणा करना है, यानी ये 2 ही बचती हैं, तो 2 सत्ते 14, लेकिन 14 रहेगा माइनस इंटू प्लस माइनस। अब आप याद कीजिए, बेसिक मैथ पार्ट फर्स्ट में हमने भाग देना सीखा था, तो माइनस से माइनस भाग जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस, यानी माइनस से माइनस कट गया और हमारे पास क्या बच गया, 25/14, और ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया भिन्नों का गुणा। बस इतना ही है ना इजी। तो भिन्नों के गुणा में तो कोई विशेष बात ही नहीं है, सीख लिया आपने। अब हम करते हैं भाग, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत आसान है, भाग गुणा से भी आसान है। बस देखिए आप कैसे, हमें भाग करना है तो करना क्या है, मेन चीज यही सीख लीजिए, आगे कुछ भी नहीं है। हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे और इस भाग के चिन्ह को बदल देंगे किसमें, गुणा में। कैसे बदलते हैं गुणा में, बहुत आसान है। 5/2 को तो मैं ऐसा का ऐसा लिख दूंगा और इस भाग की जगह गुणा लगा दूंगा। अब मुझे गुणा लगाते ही, क्योंकि भाग और गुणा विपरीत होते हैं, एक दूसरे का उल्टा होते हैं, इसलिए भाग को गुणा में बदलते हैं। तो इसके बाद में जो भी भिन्न लिखी होती है उसको भी उल्टा कर देते हैं। तो 7 तो चला जाएगा ऊपर और 10 आ जाएगा नीचे। अब ये क्या हो गया, गुणा, और गुणा हमने अभी अभी किया था, तो वैसे ही करना है। देखिए सबसे पहले अगर कटता है तो काट दो। हम देख रहे हैं 5 और 10 दोनों एक ही संख्या से कटते हैं, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 मैंने काट दिया। अब काटने के बाद कुछ और कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ऊपर वालों को आपस में गुणा कर दो। 1 × 7 ऊपर और 2 × 2 नीचे, यानी कि 7 एकम 7 और 2 दूनी 4। ये आ गया मेरा आंसर। तो भाग तो आसान है, केवल ये काम हमने भाग का किया है, बाकी तो गुणा है। एक सवाल और ऐसे भी सॉल्व करते हैं और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। हम लगाएंगे बराबर का निशान और काटेंगे। अगर कुछ कटता है तो काटूं, क्या काटूं क्या काटूं क्या काटूं, पहले ही काट दूं? नहीं, भाग के चिन्ह को पहले गुणा में बदलना है। याद रखिएगा, कहीं भूलना मत, कहीं सीधा ही काटने में लग जाओ, जल्दी बुरी होती है। तो 5/2 भाग के चिन्ह को बदला मैंने गुणा में, और इसको गुणा में बदलते ही ये उलट जाएगी, 7/-3। क्लियर है? अब इस भाग को भी हम गुणा में बदलेंगे तो ये भी पलट जाएगी, और यहाँ क्या आ जाएगा, 3 और 5 आ जाएगा नीचे। अब गुणा हो गया ना, इन दोनों में गुणा है ना। अब आप काट सकते हैं, इसे हमेशा याद रखना। अभी हम जो गलती कर रहे थे वो गलती आपको नहीं करनी है। चलिए अब देखिए कुछ कट रहा है तो काटिए। यस, ये 5 ऊपर है, ये 5 नीचे है, दोनों में 5 का भाग जाएगा। 5 एकम 5 और ये भी 5 एकम 5, यहाँ माइनस भी है, ध्यान रखना। और ये 3 भी कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए यहाँ है 1, यहाँ है 7 और यहाँ है 1। ठीक है, अब नीचे क्या बचा, ये है 2 और ये क्या 1 है या -1 है, -1 है, इसलिए इसको लिखना और गुणा करना दोनों फर्क पड़ेगा। ये भी -1 है। चलिए अब देखिए कैसे सॉल्व होता है। 7 एकम 7 और 7 एकम 7, कैसे भी कर लो, 1 एकम 1 और 7 एकम 7, तो ऊपर तो आएगा 7। अब हम नीचे गुणा करते हैं, 2 एकम 2 आया, इन दोनों को गुणा करने पर 2 आया, फिर 2 एकम 2, लेकिन चिन्ह भी तो गुणा होंगे। प्लस को माइनस से किया तो माइनस, और माइनस को गुणा किया तो प्लस। इस तरह से संख्या क्या आई, प्लस की, प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा 7/2 क्या हो गया, आंसर। तो मुझे लगता है कि अब आप जोड़ बाकी गुणा भाग भिन्नों में कर सकते हैं, और भिन्नों के जोड़ बाकी गुणा भाग का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बहुत जरूरी है आपके लिए सीखना। बाकी इन भिन्नों को शॉर्ट ट्रिक, लघुत्तम निकालने की शॉर्ट ट्रिक, भिन्नों को जोड़ बाकी करने की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा। तो बाय, चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।